गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, श्री हुजूर महाराज जी के समय में एक बहुत धनी सेवादार हुआ करते थे। सेवा की तलाश में वह हुजूर महाराज जी के पास आए तो हुजूर महाराज जी ने उन्हें कुएं में से पानी निकालकर प्याऊ लगाने की सेवा बख्शी। सेवादार बहुत धनी था और सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनता था, लेकिन जब वो कुएं में से पानी निकालकर मिट्टी में चलता था तो उसकी सफेद पैंट पर कीचड़ व मिट्टी के दाग लग जाते थे। उसने सोचा कि इस सेवा से तो मेरे सफेद कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसने एक नौकर को इस सेवा के लिए दिहाड़ी पर रख लिया। सेवा चलती रही। वो मजदूर उस धनी सेवादार के हिस्से की सेवा बड़ी खुशी से करता रहा। साध संगत जी, कुछ समय बाद उस अमीर सेवादार की तबीयत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि बिस्तर पर लेटे हुए उसे उल्टी लग जाती और कभी सोच कपड़ों में ही निकल जाता। उसके सारे कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते थे। श्री हुजूर महाराज जी उसका हाल पूछने के लिए आए तो उस सेवादार ने रोते हुए कहा कि हुजूर दया करो। श्री हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि दया तो हुई थी, लेकिन तुमने अपने हिस्से की दया एक मजदूर को दे दी। हुजूर ने प्यार से पूछा कि प्याऊ की सेवा करते हुए कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लगना ठीक था कि जो अब हो रहा है वो ठीक है। फिर उसे समझाया, अगर तुम कुएं में से पानी लाने की सेवा में अपने सफेद कपड़े थोड़े से मैले कर लेते तो तुम आज यहाँ अस्पताल में ना होते, इस हालत में ना होते। साध संगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि सतगुरु हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। बस हमें तो उनके हुक्म की पालना करनी है। ये तन भी उसका है, इसे ढकने के लिए कपड़े भी उसी ने दिए हैं। ये तन भी उसका है और इसे ढकने के लिए कपड़े भी तो उसी ने ही दिए हैं। अगर सेवा करते हुए सेवादार के कपड़े मैले या गंदे हो जाएं, तो इसे भी सतगुरु की मौज समझना चाहिए जी। इनकार नहीं करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का गलत भाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि साध संगत जी, सचमुच हम नहीं जानते कि कौन सी सेवा देकर सतगुरु दातार हमसे कौन से कर्म कटवा रहे हैं। हमारे अगले पिछले हमारे आने वाले कौन से कर्म की काटना हो रही है, कौन से कर्म काटे जा रहे हैं, नहीं जानते हम। इसलिए हमें अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है। जो आदेश, जो हुक्म हमें मिलता है, बस हमें वो सेवा करनी है, हुक्म की पालना करनी है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साध संगत जी, सदैव याद रखिए कि सेवा कर्म काटने का सबसे आसान जरिया है। इसीलिए सतगुरु दातार हमसे सेवा लेते हैं, हमारे किसी न किसी कर्म को काटने के लिए, हमारे दुख को कम करने के लिए। तो सदैव तत्पर रहिए सेवा करने के लिए। नमस्कार जी।